सूरज के क्षितिज पर आने से पहले रामू अपने विनम्र खेत में पहुंचता है। एक मौन प्रार्थना उसके होंठों से निकलती है। अटल समर्पण के साथ रामू मिट्टी जोतना शुरू करता है। उसके हाथ अभ्यास की सटीकता के साथ चलते हैं, क्योंकि पहली रोशनी धरती को नहलाती है। सीता आती है। हाथ में चाय का एक भाप से भरा कप है, जो श्रम साध्य काम के बीच में राहत का एक पल प्रदान करता है। रामू, थोड़ा विश्राम करो, तुम घंटों से काम कर रहे हो, सीता आग्रह करती है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। धन्यवाद सीता, यह भूमि मेरा जीवन है, मुझे इसे अपना सब कुछ देना होगा। रामू जवाब देता है। उसकी निगाह मिट्टी पर टिकी हुई है। अपने घर की धुंधली रोशनी में रामू और सीता अपने दो छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा भोजन साझा करते हैं। भूख ने बच्चों के चेहरों पर गहरी लकीरें उकेर दी हैं। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे उनकी थकान और बढ़ जाती है। रामू अपने बच्चों को प्यार और पछतावे के मिश्रण के साथ देखता है। कल बेहतर होगा मेरे प्यारों, मैं वादा करता हूं। छायाओं के बीच एक मौन प्रतिज्ञा हवा में लटकी हुई है। झुलसती धूप में गांव का खेत बंजर पड़ा है, जो प्रकृति के निर्दयी सूखे का प्रमाण है। रामू उजहा के बीच अकेला खड़ा है। उसका चेहरा चिंता और निराशा का कैनवास है। उसकी निगाहें बेदाग आसमान की ओर उठती हैं। मुक्ति के लिए एक मौन प्रार्थना। वह अपने हाथों को जकड़ता है। यह हर मुश्किल के खिलाफ उम्मीद का इशारा है। ओह बारिश, कृपया आओ और हमारी फसलों को बचाओ। रामू फुसफुसाता है। उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई है। हमें बचाओ, वह विनती करता है। उसकी उम्मीद विशाल, उदासीन विस्तार में एक धागे से लटकी हुई है। रामू जमींदार के घर की ओर चलता है। उसके कदम संकल्प और आशंका के संकेत के साथ मापे जाते हैं। गांव में जमींदार का घर धन और शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। रामू का दृढ़ संकल्प और मजबूत होता है। फिर भी आशंका की एक छाया मंडराती है जब वह विशाल संरचना के पास पहुंचता है। जमींदार की आवाज गूंजती है, एक सौदा करते हुए। रामू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आधी जमीन मुझे देनी होगी। अपने घर के मंद प्रकाश में रामू और सीता एक कठिन प्रस्ताव का सामना करते हैं। उनकी आशंकाओं के साथ छायाएं नाच रही हैं। सीता की चिंता चरम पर है, क्योंकि वह घबराहट से बेचैन है। उसकी आंखें गहरी चिंता को दर्शाती हैं। मैं चिंतित हूं रामू, क्या होगा अगर हम सब कुछ खो दें? सीता ने विनती की। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। रामू का चेहरा संकल्प से कठोर हो जाता है। मैं अपनी धरती नहीं छोड़ूंगा सीता। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गहरी होती जाती है। यह हमारा जीवन है, हमारा खून है। रामू ने वादा किया, हम एक रास्ता खोज लेंगे। उसकी आंखें सीता की आंखों से मिली, जो अटूट दृढ़ संकल्प का वादा कर रही थी। रामू गांव की ओर वापस चलता है। एक विशाल परिदृश्य के विपरीत एक अकेला व्यक्ति। जमींदार के पास पहुंचते ही उसका चेहरा नए उद्देश्य के साथ कठोर हो जाता है। रामू अडिग खड़ा है। जमींदार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए तैयार होते ही उसका संकल्प और मजबूत हो रहा है। दृढ़ संकल्प के एक क्षण में रामू जमींदार के प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर देता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। जमींदार देखता है। उसका भाव अपठनीय है, क्योंकि रामू अपने फैसले में दृढ़ खड़ा है। विशाल आकाश के नीचे रामू दूर शहर की ओर अपनी थकी हुई यात्रा शुरू करता है। उसकी आकृति हार की भावना से अंकित है। हर कदम उसकी अटूट भावना का प्रमाण है, जो उसकी निराशा के भार के खिलाफ पीछे हट रहा है। सड़क उसके सामने फैली हुई है, जो उन चुनौतियों का प्रतीक है जिनका वह सामना कर रहा है, लेकिन उसका संकल्प अटूट है। भले ही उसकी आंखें उसकी यात्रा के दर्द को दर्शाती हैं, लेकिन उनमें आशा की एक चिंगारी भी है जो बुझने से इनकार करती है। विपरीत परिस्थितियों में रामू की अटूट भावना चमकती है, जो बाधाओं के खिलाफ लचीलापन का प्रतीक है। ऊंची स्टील और बढ़ते कंक्रीट के बीच रामू निर्माण स्थल पर अपना कठिन दिन शुरू करता है। अथक धूप में रामू अथक परिश्रम करता है। उसका शरीर अभ्यासरत दक्षता से चल रहा है। जैसे ही शाम ढलती है, शहर की बत्तियां टिमटिमाना शुरू हो जाती हैं, जो रामू की थकाऊ शिफ्ट के अंत का संकेत देती हैं। डूबते सूरज के साथ आकाश में आग के रंग भरने के साथ रामू घर की यात्रा शुरू करता है।
उसकी सिलहूट शहरी परिदृश्य में फीकी पड़ जाती है। रामू घर पहुंचता है। मंद रोशनी वाले स्थान पर कदम रखते ही उसकी थकान स्पष्ट दिखती है। सीता रामू का गर्मजोशी से स्वागत करती है। उसका कोमल इशारा शांत रात में आराम का प्रतीक है। सीता द्वारा रामू को भोजन परोसने पर मसालों की समृद्ध सुगंध हवा में भर जाती है। यह प्रेम का एक सरल कार्य है। आसपास रामू और सीता बैठे हैं। उनकी आवाजें शांत हैं, क्योंकि वे एक शांत बातचीत शुरू करते हैं। उनकी दबी हुई आवाजें रात की शांति में बुनी जाती हैं, अपने दिन के बोझ और खुशियों को साझा करती हैं। अपने घर की शांत एकांतता में रामू और सीता को एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना मिलती है। रात के आवरण में रामू का खेत उभरता है, जो उसकी अटूट मेहनत का प्रमाण है। दिन भर की थकान के बावजूद रामू का संकल्प अटूट है। रात गहरी होती जा रही है, फिर भी रामू एक लालटेन की नरम रोशनी से निर्देशित होकर आगे बढ़ रहा है। उसके झुर्रीदार हाथ उद्देश्य से हिलते हैं। प्रत्येक क्रिया भक्ति का एक शांत कार्य है। रात के सन्नाटे में रामू को अपने काम की लय में सुकून मिलता है। उसका दिल कृतज्ञता से भरा होता है। हलचल भरे गांव के बाजार के हृदय में रामू अपनी ताजी फसल प्रस्तुत करता है। गांव वाले रामू के स्टॉल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे सम्मान और प्रशंसा से चमक रहे हैं। हवा में बातचीत गूंज रही है, क्योंकि लोग रामू की अटूट ईमानदारी और परिश्रम की सराहना करते हैं। रामू मुस्कुराता है। उसकी आंखें ईमानदार श्रम की गहरी संतुष्टि को दर्शाती हैं। रामू के घर की धुंधली रोशनी में रामू और सीता अपनी कमाई को सावधानी पूर्वक गिनते हुए छायाएं नाचती हैं। प्रत्येक रुपया नोट कर्ज के चंगुल से मुक्ति की ओर एक ठोस कदम का प्रतिनिधित्व करता है। तेल का दीपक टिमटिमा रहा है, लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहा है, जो उनके साझा दृढ़ संकल्प पर जोर देती हैं। उनके केंद्रित भाव, उनकी वित्तीय बोझ की गंभीरता और एक उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद को दर्शाते हैं। कमरे में चुप्पी केवल कागज की हल्की सरसराहट से टूटती है, क्योंकि वे अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे की सावधानी पूर्वक गणना करते हैं। हर नोट की गिनती के साथ उनके कंधों पर बोझ कम होता हुआ लगता है और उसकी जगह उम्मीद की एक झलक दिखाई देती है। विशाल आकाश के नीचे रामू का खेत जीवन से भरपूर है। उसके खेत एक जीवंत हरी टेपेस्ट्री है। रामू अपने समृद्ध क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान है, क्योंकि वह अपने चारों ओर की प्रचुरता को देखता है। फसलें धूप में लहर रही हैं, भरपूर फसल का वादा कर रही हैं। वह अपने खेतों में चलता है। उसका हर कदम उसकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। रामू घुटने टेककर स्वस्थ पौधों की जांच करता है। उसका स्पर्श कोमल और गर्व से भरा है। उसका दिल खुशी से फूल उठता है। गांव के हृदय में रामू समृद्धि और प्रभाव के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। किसान रामू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रशंसा और कृतज्ञता दर्शाते हैं। रामू बड़े विश्वास और दूरदृष्टि के साथ काम का निर्देशन करते हुए बड़े उत्साह से इशारा करते हैं। रामू के मार्गदर्शन में खेत फलते फूलते हैं, जो किसान से नेता के रूप में उनके परिवर्तन का प्रमाण है। रामू की यात्रा गांव में आशा और समृद्धि को प्रेरित करती है, जो उन्हें एक उदाहरण के रूप में चिन्हित करती है। गांव के स्कूल के हृदय में रामू ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनका चेहरा जीवन की यात्राओं का नक्शा है। धूप पुरानी खिड़कियों से नाचती हुई गांव के उत्सुक बच्चों के चेहरों पर एक दिव्य चमक डालती है। रामू हिंदी में बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज कहानियों की एक ऐसी बुनाई बुनती है जो हर युवा दिल को मोह लेती है। रामू का हर शब्द आकांक्षा के बीज बोता है। जैसे जैसे बच्चों की आंखें आश्चर्य से फैलती हैं, उनके दिल उम्मीद से भर जाते हैं। बच्चे उनकी कहानी से प्रेरित हैं। छोटे से गांव के स्कूल में उम्मीद खिलती है, जो सपनों और लचीलेपन से तराशे गए भविष्य का वादा करती है। गांव का दिल जीवन से धड़कता है, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे लगभग दिव्य प्रशंसा से प्रकाशित होते हैं। रामू पर प्रशंसाओं की बौछार हो रही है। हर शब्द उसकी नई वीरता का प्रमाण है। इस क्षण में रामू सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि गांव के साहस और उम्मीद का प्रतीक है। गांव का नायक अपनी प्रजा के सामूहिक स्नेह से सराबोर शान से खड़ा है। सुनहरी धूप गांव के खेत पर पड़ती है, जहां रामू काम करता है। प्रकृति की शांत सुबह की गोद में संतुष्ट है।
परिदृश्य फैला हुआ है, एक गर्म आमंत्रित चमक में नहाया हुआ है, जैसे छायाएं चंचल हवा के साथ नृत्य करती हैं। ताजी खोदी हुई मिट्टी की समृद्ध मिट्टी की सुगंध हवा में भर जाती है, रामू को उसके श्रम के सरल सुखों में स्थापित करती है। रामू अपना काम जारी रखता है, हर हरकत उसकी खुशी और धरती से जुड़ाव का प्रमाण है। हर स्पर्श के साथ मिट्टी रामू की देखभाल और समर्पण से पोषित होकर प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत होती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, रामू गर्व से खड़े हैं, उनके होंठों पर एक संतुष्ट मुस्कान है जो पृथ्वी के सच्चे संरक्षक हैं। अपने घर की गर्म चमक में रामू और सीता अपने बच्चों के साथ भोजन करते हैं। परिवार के लोग जब रात का खाना खा रहे हैं तो हंसी से कमरा गूंज रहा है, बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं, उनका बंधन स्पष्ट है। रामू अपने परिवार को देखता है, उसका दिल प्यार और संतोष से भरा हुआ है। सीता मुस्कुराती है, अपने परिवार के साधारण रात्रि भोज की खुशी को संजोती हुई। रामू ग्रामीणों के सामने प्रकट होता है, उसकी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, उसके हाथ ओर से हिलते हैं। मैं यहाँ कड़ी मेहनत, ईमानदारी और आत्म सम्मान के महत्व के बारे में बात करने आया हूँ। उसकी आंखें प्रबल भावना से चमकती हैं, जिससे गांव का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित होता है। विशाल आकाश के नीचे ग्रामीण रामू के खेत में हाथ मिलाते हैं, उनकी एकता एकजुटता का एक जीवंत प्रदर्शन है। गांव वालों के काम करते समय खेतों में हंसी गूंजती है, उनकी खुशी परिदृश्य को रोशन करती है। रामू गर्व से देखता है, जैसे समुदाय एक साथ आता है, उनका सामूहिक प्रयास गांव के सामंजस्य का चित्र चित्रित करता है। सुनहरा सूरज खेत पर एक गर्म चमक डालता है, जो गांव की साझा खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे जैसे प्रत्येक कार्य पूरा होता है, ग्रामीणों का बंधन मजबूत होता जाता है। उनकी दोस्ती उनके गांव की भावना का प्रमाण है। गांव के स्कूल के हृदय में बच्चे रामू की कहानी के पात्रों में बदल जाते हैं। एक युवा लड़का रामू का रूप धारण किए मंच के केंद्र में खड़ा है, उसकी आंखें उसके चरित्र की यात्रा के भार को दर्शाती हैं। रंगीन साड़ियों से सजी गांव की लड़कियां प्राचीन कहानी में लय और जीवन लाते हुए शालीनता से नृत्य करती हैं। साथ ही छात्रों का दर्शकगण तल्लीनता से देखता है, उनके मन में उभरते नाटक से कल्पनाएं प्रज्वलित होती हैं। एक शिक्षिका बगल से देखती है, उसकी सौम्य मुस्कान कहानी कहने और समुदाय की शक्ति का प्रमाण है। नाटक आगे बढ़ता है, स्कूल को नायकों, खलनायकों और कालातीत पाठों के दायरे में बदल देता है। गांव रंगीन बैनरों से सजे आसमान के नीचे ग्रामीणों के जश्न मनाने के साथ जीवन से भरपूर है। संगीत हवा में भर गया, गांव की खुशी मना रहा है। फूलों की माला से सजे रामू एक अस्थायी मंच पर खड़े हैं, उनका चेहरा गर्व से चमक रहा है। रामू भीड़ को अभिवादन करते हैं, उनके हाथ कृतज्ञता और खुशी में उठे हुए हैं। अपने घर की शांति में रामू और सीता संतोष का एक पल साझा करते हैं। हवा में साझा जीत की एक स्पष्ट भावना बनी हुई है। उनकी आंखों में भीतर उमड़ता हुआ शांत गर्व झलकता है। चुपहरपी उनकी मेहनत से मिली सफलता की कहानी कहती है। एक साथ वे अपनी उपलब्धियों की चमक में सराबोर होते हैं। भोर की कोमल रोशनी में रामू खेतों में अथक परिश्रम करना शुरू करते हैं, जो पृथ्वी के प्रति उनकी भक्ति का एक मौन प्रमाण है। सूर्य उगता है, लंबी छायाएं डालता है, जो रामू के चारों ओर नाचती हैं, क्योंकि वह अथक रूप से मिट्टी तैयार करता है। प्रत्येक हरकत सटीक और उद्देश्यपूर्ण होती है। माथे पर पसीने की बूंदों के साथ रामू भूमि की भावना का प्रतीक है। मिट्टी से उसका संबंध हर हल के साथ गहरा होता जाता है। भोर की हवा ताजी मिट्टी की खुशबू से भरी है, क्योंकि रामू अपना काम जारी रखता है। उसकी सिलहूट जागते हुए आकाश के खिलाफ दृढ़ता का प्रतीक है। जैसे ही गांव का खेत जागता है, रामू खेतों के रक्षक के रूप में खड़ा है। उसका काम भूमि के मौन बढ़ते सिम्फनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांव एक नए दिन की उम्मीद के साथ जागता है। रामू की आत्मा हवा में बसी हुई है। बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी सड़कों पर गूंजती है, जो रामू की स्थायी विरासत का प्रमाण है। बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, रामू के साहस और दयालुता की कहानियां साझा करते हैं। उनकी आवाजें श्रद्धा से भरी होती हैं।
एक कोमल हवा खेतों में फुसफुसाती है, रामू की याद को भूमि के हर कोने तक ले जाती है। सूर्य ऊपर चढ़ता है, गांव पर एक गर्म चमक डालता है, जो आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है। रामू की कहानी जीवित है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उसकी आत्मा हमेशा के लिए गांव के ताने बाने में बुनी हुई है।